दाल भी मैंने निकाल लिया। हेलो, राधे राधे सबको। राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने बच्चों का ब्रश में मंजन वंजन लगाया, फिर उसके बाद से गर्म पानी में निकाल दिया था। बच्चे ब्रश व्रश करेंगे। फिर यहाँ ना एकदम धीरे धीरे उठा रही हूँ लड्डू डुग्गू को, क्योंकि चीकू ना उड़ जाए। बिल्कुल मैं आवाज़ नहीं कर रही थी, पर फिर भी मेरी चूड़ियों का छुन छुन भी होता है ना, तो वो समझ जाती है। उठ ही गई थी, जैसे लड्डू डुग्गू को जैसे मैंने उठाया ना, वैसे चीकू भी उठ गई थी। यहाँ पे देखिए, अभी दिखा रही हूँ मैं। ये उड़ गई ना। अब बड़ी दिक्कत होती है, साथ ही साथ उड़ जाती है बच्चों के तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। फिर भी अब बच्चों के पास दे दिया था चीकू को, फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। और ठंडी के टाइम में तो और दिक्कत है, बच्चे देर तक सोए तो ठीक रहता है रजाई में। अब सुबह सुबह इतनी ठंडी दिखाया ही आप लोगों को, हवा बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, और उसी में फिर वो चारों तरफ घूमती है मेरे पीछे पीछे। यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा। तो बस चलिए पूरा क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहाते धोते हैं। उसके बाद से नहाने धोने के बाद सीधे आई थी। अभी पूजा पाठ नहीं हुआ, अभी किचन में आ गई थी। बच्चों के लिए मैगी बनाना था, तो यहाँ वही है, प्याज और हरी मिर्ची, अरे टमाटर सब कुछ फ्राई कर दिया। तो उतने में पानी भी आ गया। तो सुबह में बड़ी जल्दी जल्दी सारे काम मतलब होते हैं एक ही साथ ही। बच्चों को भी तैयार करना, टिफ़िन भी तैयार करना, पानी आ जाना, ये वो, पूजा करना, चीकू को देखना। फिर उसके बाद से मसाले हो गए थे ना, तो फिर उबाल आ गया था पानी में, तो फिर मैगी डाल दिया था। जब मैगी ऊपर से डालने के बाद फिर ऊपर से ये जो मैगी के अंदर जो मसाला निकलता है ना, ये मैं ऊपर से डालती हूँ। और मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि इसमें मसाले में थोड़ा सा स्पाइसी रहता है। अगर मिर्ची डाल दो तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बनाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये मैगी बनाने के बाद पता है क्या होता है, सूख जाता है पानी। थोड़ा सा मैं पानी रखती हूँ, पर फिर भी सूख जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ पक रहा है ना। अभी मैं दिखाऊंगी, पानी रहेगा पर फिर भी ना 5-10 मिनट के बाद बिल्कुल सूख जाता है। देखिए, मैगी हमारी तैयार है। और इसमें पानी है ना, अभी भी बिल्कुल 2-4 मिनट में ही, जैसे ठंडा होगा ना वैसे सूख जाएगा। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें ट्रिक करती हूँ ये, कि ऊपर से गर्म पानी मिला देती हूँ, तो ये फिर ना चिपकता नहीं है एक दूसरे में। जब बच्चे जितना बजे तक, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक लंच करते हैं ना, तब तक ये चिपकता नहीं है, वरना ये सारी मैगी एक दूसरे में चिपक जाएंगी। तो ऐसे करके मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डुग्गू को तैयार कर रही थी, लड्डू भी तैयार हो चुकी थी। और ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग कैसे डांस कर रहे, चीकू को है डांस डांस करके दिखा रही। और अभी देखिए, अभी पर्दा भी नहीं खुला है मंदिर का। मुझे था इनको तैयार कर दूँ, फिर उसके बाद
तो बच्चों को ना अभी सुबह से इतनी ठंडी हो गई है, स्वेटर वेटर कैप वैप सब कुछ पहना के ही भेजती हूँ, क्योंकि हवा बहुत चलती है। वहाँ भी क्लास में भी ऐसा नहीं है कि धूप आना है, इस क्लास में भी छाँव रहता है, तो इसलिए। और लड्डू को मैं कह रही हूँ जल्दी करो, बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है। फिर उसके बाद से मैं साथ ही साथ थोड़ा सा सीरम ले लिया था मैंने अपने चेहरे में लगाने के लिए। गुलाब जल है नहीं, सब ख़त्म है। और ये जो विंटर वाला जो ये बोरोलिन क्रीम है, इसी सीरम में मिक्स करके लगा लूँगी, तो पूरा दिन ना मतलब चेहरा अगर धुलो ना तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा बना रहता है, क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल ड्राई है एकदम वाला, बहुत ज़्यादा वाला ड्राई है एकदम। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है। तेल लगा लूँ या कुछ भी लगा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ हुआ नहीं तो फिर कुछ बात ही नहीं है। फिर यहाँ बच्चों से मैं बात करी, पता नहीं कुछ मुझसे कह रहे थे, तो वही मैं डुग्गू है कुछ कह रहा था। यहाँ पे मैं सीरम वरम लगा लिया मैंने। फिर उसके बाद से अब चलूँगी पूजा पाठ का तैयारी करूँगी, देखती हूँ चीकू जैसे। फिर उसके बाद से मैंने पूजा पाठ किया। पूजा वूजा पाठ करने के बाद फिर बच्चों को वही तीनों का नाश्ता कराया। अब 2 बच्चे तो स्कूल चले गए। यहाँ देखिए पर्दे के पीछे छिपी है ना चीकू, इतना दुखी करती है, यही मैं बता रही थी, बहुत दुखी करती। अब ब्रेड है, मांग रही थी खाने को, मैं दे रही थी, फिर तोड़ तोड़ के फेंक दे रही थी। यहाँ पे देखिए चाय पी रही हूँ, आप लोग भी आ जाए चाय पी लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा आज खूब परेशान इसने किया है मुझे सुबह से ही। नमकीन था थोड़ा सा, 2-4 मठरी था, तो वही खाया, चाय पिया बस। कपड़े उपड़े फैलाए। फिर यहाँ पे ना सेंधा नमक, ये था पत्थर जैसा होता है, इसको कूटना पड़ता है। अब आज पत्थर भी कूट लिया पति देव के उससे। तो ये अब वाइट वाला नमक मतलब लाना बंद कर दिया। 4 मिनट हो रहा है, उल्टा दिख रहा है। 11:04 हो रहा है। चीकू सो रही है। तो मैंने दाल रख दिया था अरहर का दाल बनने के लिए, और आलू काट लिया भुजिया के लिए। तो आधा तो मतलब थोड़ा सा भुजिया बनाएंगे प्याज वाला, और थोड़ा सा बिना प्याज लहसुन का बनाएंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। और चीकू जब तक सोती है ना तब तक मेरा यही कोशिश रहता है मैं फटाफट बहुत सारे काम निपटा लूँ। और उसको सुला दिया, पंखा भी खोल दिया, ताकि मच्छर बहुत ज़्यादा है, ठंडी है पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पंखा इसे चला के और कम्बल वम्बल उड़ा दिया। चलिए पहले कढ़ाई भी गर्म हो गया, बनाते हैं, फिर इसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को।
भुजिया मेरी बन गई है, भोग वाली भी बन गई है, वो वाली भी बन गई है, दाल भी बन गई है, आटा भी लगा के मैंने धर दिया है। चावल रख देती हूँ। और रोटियाँ तो अब ठंडी है ना, दाल फ्राई उसी समय करूँगी जब खाना होगा, और रोटियाँ तभी बनेगी जब जिसको खाना होगा। अब रोटियाँ बना के धरने का कोई मतलब नहीं है, ठंडी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। गरम गरम रोटी तो एक की जगह दो खा ली। तो आटा वाटा सब कुछ लगा के रख दिया कि चीकू उठोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी बर्तन वर्तन सब मैं इकट्ठा ही धुलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी भी तबीयत सही नहीं है, जुकाम उखाम है, तो बार बार पानी के काम से मैं थोड़ी सी दूर रहना चाहती हूँ। तो बस फटाफट चावल रखते हैं। इसके बाद से चावल बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलने लगता है, एक सीटी आएगा बस चावल बन जाएगा। रखते हैं फिर। ये देखिए यहाँ दाल भी मैंने निकाल लिया। टाइम अभी 11:30 हो रहा है, और चीकू अब बस कभी भी उठने ही वाली होगी। मैं थोड़ा सा वीडियो का जो व्लॉग जाएगा उसका थोड़ा सा काम करूँगी, मतलब पूरा वॉइस ओवर सब कुछ करना है, एडिट करना। फटाफट करती हूँ, वो अपलोड करके छोड़ देती हूँ टाइमर लगा के। फिर उसके बाद से तो टाइम हो ही जाएगा रोटी वोटी बनाने का। अभी तो 11:30 हो रहा है। फटाफट चलते हैं, वीडियो का काम कर लेते हैं, उन्हें चीकू उठ जाएगी तो फिर तो परेशान करेगी। आज सुबह से बहुत परेशान किया चीकू ने, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए बच्चों की थाली लग चुकी थी। पापड़ भी मैंने सेक लिया था, दाल चावल रोटी पापड़ आलू की भुजिया, अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, अगर आप लोगों ने खाया तो बताना ज़रूर। अरहर की दाल। चलते हैं अब, यहाँ देखिए अब बच्चों का दर्शन कर लीजिए आप लोग, राधे राधे बोल लो। और बस बैठ के अभी पहना रही हूँ, देख रही हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। और शॉल भी ऊपर से मैंने डाल दिया था दुपट्टा का, ये ऐसे करके। तो बस अब बच्चों को श्रृंगार हल्का करूँगी, फिर उसके बाद से वो करूँगी, क्या खाना खिलाऊँगी बच्चों को। आप लोग राधे राधे ज़रूर बोलना। और बस अब तो ठंडी इतनी हो गई है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ देखिए यहाँ थाली है, अब गोपाल को भी दिखाती हूँ, फिर उसके बाद से खाना खिलाती हूँ बच्चों को, श्रृंगार हल्का करके खाना खिलाती हूँ। फिर खाना वाना खिलाने के बाद बच्चों को मैं चली आई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी दाल फ्राई करना था। तो लड्डू के पापा को ना मतलब मसाले बहुत ज़्यादा पसंद है, लहसुन अदरक प्याज ये सब चीज़, वो इन सब चीज़ों के बिना खाना नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तेल में मैंने लहसुन डाला, हरी मिर्च, फिर उसके बाद अदरक डाल रही हूँ। फिर इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद टमाटर डाल दूँगी, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी खाना खाते हैं, मिर्ची बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद से प्याज तो फ्राई करके मैंने रखा ही था, फिर प्याज की फ्राई किया हुआ प्याज डाल दिया। फिर थोड़ा सा मसाला, इसमें सब्जी मसाला का पैकेट डाला था। मैं बता रही हूँ उनको मसाले वसाले बहुत ज़्यादा पसंद है, देखिए कैसे मस्ती। बस आज तो अच्छा लगा।